सिर्फ एक ही बात पूछना चाह रहा था कि इंडिया कंट्रोल कर रही है तो कर रही है। हाँ, कर रही है, बिल्कुल। वो देखिए कल आपकी बारी भी आ सकती है, इंग्लैंड की भी बारी आई थी, ऑस्ट्रेलिया की भी बारी आई थी। उस चीज के लिए कुछ आप करनी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है। और ये मैं आज आपको बता दूं। एक मिनट में वो बात पूरी कर रहे हैं अपने, रुकिए जरा बात पूरी कर लें पहले। नहीं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसमें यस आज ज्यादा थोड़ा सा हक होगा इंडिया, क्योंकि वो कंट्रोल कर रही है। शायद इससे 20 साल पहले इंग्लैंड करती थी, ऑस्ट्रेलिया करती थी। वो मौका सबके पास आएगा। अगर आप अच्छी तरह अपनी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो शायद आप वहां पर बैठे होंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर भारत इस पोजीशन में है तो भारत ने उसके लिए काम किया है सर। भारत ने आ रही हूं जावेद बदर जी के पास जा रही हूं। बदर साहब मुझे बताइए जरा, ये जो आप लोगों ने स्टैंड लिया है, इससे मैं एक बार जरा बता दूं, भारत का कुछ नहीं जाता है, नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का होगा इसमें। देखिए, मैं कपिल पाजी की बात से बहुत मुख्तलिफ हूं। उन्होंने अभी आपको बताया कि हम चर्चा ही कर रहे हैं, पैसों की बात ही नहीं है। ये बात है क्रिकेट की, इसको क्रिकेट को नुकसान है। मैं बाइकआउट के खिलाफ हूं, बाइकआउट नहीं होना चाहिए था। या तो फिर होता तो पूरा टूर्नामेंट का बाइकआउट होता। क्रिकेट खेलनी चाहिए और क्रिकेट को ये तो अब खत्म होने की तरफ लेके जा रहे हैं, बाइकआउट का मतलब है। लेकिन मसला ये है कि ये हुआ क्यों, इसकी तरफ अभी तक किसी बंदे ने बात नहीं की। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी ने नहीं कहा ये हुआ क्यों है, ये इस हद तक किस तरह गया है। जबकि सब जगह क्रिकेट पाजी को पता है कि पाकिस्तान इंडिया ने खेली, इनकी आपस में थी, दोस्तियां थी। 2004 तक बेहतरीन टीमें आ जा रही थी। आपकी टीम यहाँ पे आई, पाकिस्तानी ने मोहब्बत की उनके साथ, बल्कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी तो इंतजार करते हैं कि आपस में हम खेलें मैच हो। लेकिन ये बाइकआउट वाला बीज बोया किसने? ये बाइकआट वाला बीज बोया आपकी हुकूमत ने। आपकी हुकूमत ने ये शुरू किया कि हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना। सुनिए नहीं, बदर साहब एशिया कप में, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में हम भी कह सकते थे कि हमें नहीं खेलना है पाकिस्तान के साथ। एशिया कप में, ये मैं आपको याद दिला दूं, और वहां पर भी जिस तरह के एक्शंस आपकी टीम ने ऑन ग्राउंड किए, उसके बाद भारत बिल्कुल ये स्टैंड ले सकता था। अतुल जी, क्या नहीं ले सकता था भारत ये स्टैंड? उनको बात एशिया कप में एक बार खत्म कर लेंगे बात, फिर मैं इनसे चर्चा करूंगा। बोलिए एक बार अतुल जी। नहीं, उनको बोलने दीजिए, पहले वो सही बात कर रहे हैं, उनका जवाब देते हैं। ठीक है, उसको सिक्योरिटी नहीं दे रहे आप लोग, तो आपने पूरी टीम को किस तरह सिक्योरिटी दे देनी थी? उनका मौका 100% दुरुस्त है बांग्लादेश का। आपने उनको निकाल के बाहर फेंक दिया, स्कॉटलैंड को ले लिया, टेस्ट टीम को बाहर निकाल दिया। सिक्योरिटी हमने नहीं दी उनको, क्या आईसीसी को बीसीसीआई चला रहा है। फिर ये देखें, इस तरह नहीं चीजें चलती। ये बार-बार ये आरोप लगाते हैं। अच्छा ठीक है, अब हो गया। बदर जी एक मिनट, मैं एक बार जरा इसका जवाब लेना चाह रही हूँ। कपिल जी, आई थिंक मुद्दे पे आ जाए। हाँ। जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे थे, लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल कि किसने किया। आज का जो मुद्दा है वो है कि वो टीम आ रही है या नहीं आ रही है, गवर्नमेंट चाह रही है आज का मुद्दा बाजी के करना क्या पाकिस्तान का, क्या करना है पाकिस्तान का सर? कुछ नहीं, वो बीसीसीआई नहीं कर रही, वो आईसीसी करेगी। पर वो तो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो मैं मान लेता हूं हम कर रहे हैं तो करेंगे। बहुत तंग कर दिया। वो तो समय बताएगा जब वो नहीं होगा। आज सिर्फ चर्चा हो रही है कि इसका क्या इफेक्ट होगा। इसका इफेक्ट खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। मैं यही कहना चाह रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि क्या हुआ, क्या किस तरह उनके तरफ से, मेरे को अपने देश का पता है। उनको सिर्फ इतना कहना चाहते थे कि वो कह रहे हैं कि एक सुलह होनी चाहिए, लड़ाई में सुलह नहीं होती। आइदर आप अच्छे फ्रेंड्स बन के, मैं चाहता हूं कि मेरे नेबर्स अच्छे दोस्त हों, कोई उसमें कमी नहीं है, लेकिन आप लड़ाई किसी और चीज पे और बातें कोई और कर रहे हैं। क्रिकेट खेलना है, क्रिकेटर्स ने खेलना है। आपकी कंट्री उसमें देश का पूरा एनर्जी लग जाए, वो मुझे गलत लगता है, होना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया सुचेता जी। बात यह है कि अभी कपिल पाजी ने बड़ी अच्छी बात की शुरू में कि जब टीमें जो या हुकूमत जो होती है उनके लिए जुर्माने कोई हैसियत नहीं रखते। बुनियादी बात है पाकिस्तान का वो प्रिंसिपल स्टांस कि जी आपने बांग्लादेश की बात, जो एक उनका जायज मुतालबा था कि अगर वहां पे वो उनको टेररिज्म और उनको डराया धमकाया जा रहा है तो उनको थर्ड वेन्यू पे खेल नहीं दे। अच्छा, उसके बाद बदकिस्मती से आईसीसी जो है वो बीसीसीआई का एक दुबई ऑफिस बन के रह गया है। आईसीसी हर फैसला जो है वो बीसीसीआई के हिसाब से करता है। इसकी इंडिया की जो हेजमनी हो गई है आईसीसी पे, ये क्रिकेट को बर्बाद कर चुकी है। उसके बाद पाकिस्तान। हामिद साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। हामिद साहब जी, एक मिनट, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, बस एक सुनिए ना मेरी बात। नहीं, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि अगर बांग्लादेश के समर्थन में हम नहीं खेलना चाहते तो क्या हो गया? मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो स्टैंड कल तक नहीं था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आप बुरी तरह हार गए। आप वो स्टैंड तब भी ले सकते थे। आप बोलते हम नहीं खेलेंगे, वो स्टैंड अपनी सहूलियत के हिसाब से आपने ले लिया।
नहीं सुचेता जी, पाकिस्तान का ये स्टांस उसी वर्ल्ड कप के लिए है, उसी फॉर्मेट के लिए है जिस फॉर्मेट से बांग्लादेश को रोका गया है। पाकिस्तान आईसी भारत का बाइकआउट नहीं कर रहा, उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट और उस फॉर्मेट का बाइकआउट कर रहा है। अब यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि परफॉर्मेंस की बात से मैं आप सबसे इख्तिलाफ करता हूँ। अभी हमने व्हाइट वॉश किया है 3-0 से ऑस्ट्रेलिया की टीम को। हाँ। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान, अगली बात सुन लीजिएगा मेरी, और चौथी बात ये कि इंडिया है जिसने कंट्रोवर्सी शुरू की, कहीं शेक हैंड नहीं कर रहे हैं, कहीं पर जनाब खेलने से इनकार कर रहे हैं, कहीं पर जनाब मीडिया के ऊपर जो है वो एक पूरा आंदोलन भी मचाया होता है पाकिस्तान के खिलाफ। आपके क्रिकेटर्स ने कुछ नहीं किया था क्रिकेट के मैदान पे, हामिद साहब, आपके क्रिकेटर्स ने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो इशारे किए और उन्होंने जिस तरह का खेल किया वो बहुत स्पोर्टिंग स्पिरिट के हिसाब से था। हामिद साहब देखिए, अगली बात सुन लीजिए। हाँ, अगली बात सुन लीजिए। एक मिनट, एक बड़ी छोटी सी, हाँ एक मिनट रुकिए सर, हामिद जी एक मिनट रुकिए, अतुल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हामिद जी मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आईसीसी बीसीसीआई, अगर मेरी बात सुनिए, आपके वहाँ अगर घर में एक बेटा होता है, 4 बेटे होते हैं, एक बेटा सबसे ज्यादा कमा के लाता है, तो माँ भी उसको पहले रोटी खिलाती है। 80% जो रेवेन्यू है वर्ल्ड क्रिकेट का, जिसको आपको भी फायदा होता है उसका, वो इंडिया लेके आ रहा है। तो बल्ले नहीं जाने, अम्मा चली बुलाने। आप सब भाई मैं बांग्लादेश ऐसा प्यार आया से बांग्लादेश के लिए, ऐसा हुआ क्या एकदम से? अरे भाई, आपको आपका सारा मकसद खेल नहीं पैसा है। आपका प्रॉब्लम ये है कि इंडिया हर चीज पैसे पे समझता है। रावी जी ये बताओ, आप बांग्लादेश का इशू बना रहे हैं, मेरे को एक सवाल आंसर कर दीजिए। एक सवाल, हमने एक लड़का आईपीएल से हमने बाहर किया, उसके 4 दिन के बाद सिक्योरिटी इश्यूज बांग्लादेश को यहाँ पे नजर आए हैं। मेरे घर के आसपास 10,000 बांग्लादेशी रहते हैं, हमारी सारे ड्राइवर जो घर में मेड्स हैं वो सारे बांग्लादेशी हैं, वो इंडिया में ज्यादा सिक्योर है। अगर आपने नखरे करने थे तो बोलते कि भाई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, हम आपसे रूठ गए हैं, वो भी दम रखो ना। देखिए आप ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम कमाल कर रहे हो। मेरी बात सुनिए, आप इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलने आ रहा सिक्योरिटी प्रॉब्लम पे, हमने उसके बाद 3rd एवेन्यू पे बात की, ठीक है, वो बांग्लादेश का मुतालबा है। नहीं सर, इंडिया नहीं, कोई भी देश नहीं आना चाहता। नौजी भाई साहब, जब से पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट की पाकिस्तान वाला जो मैच है 15 फरवरी को उसको बाइकाट करने जा रहे हैं, उसके बाद जो पूरा भारतीय मीडिया उसमें कहते हैं सफाई मातम बिछ गई है। वो अब कहते हैं पहले तो खैर इसके ऊपर कहते हैं वो एक कहते हैं उनको शौक लग गया कि पाकिस्तान यानी कि इतना बड़ा फैसला उन्होंने कर कैसे लिया। लेकिन अब कल से वो पाकिस्तान ने अपना गवर्नमेंट को और उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को धमकियाँ लगाने के ऊपर लगे हुए हैं कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया वाले मैच का बाइकाट किया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पाकिस्तानी क्रिकेट तबाह हो जाएगी। यानी कि धमकियों के ऊपर यानी कि वो उतर यानी कि प्रेशराइज करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हतमी फैसला कर लिया है कि हमने इंडिया पाकिस्तान वाला जो मैच है उसका बाइकाट करना। लेकिन अगर बोर्ड मीटिंग रखी जाती है तो उसमें फिर पाकिस्तान जो टीम अपनी जो शराइत अपने इंडिया के सामने रख सकता है कि सबसे पहले तो इंडिया की जो टीम है WTC साइकिल में यानी कि सबके साथ यानी कि अपना टेस्ट सीरीज खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान को यानी कि साइडन के कर दिया जाए। तो WTC में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी अपना टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। फिर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो बायोमेट्रिक सीरीज जो कि पिछले 13-14 साल से अपना रुकी पड़ी उसको भी यानी कि दोबारा कंटिन्यू करना चाहिए। फिर प्लस IPL में जाकर यानी कि पाकिस्तान जो प्लेयर उनको भी यानी कि पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यानी कि ये 3 बड़ी शराइत पाकिस्तान अपना कहते हैं ICC और BCCI के सामने यानी रख सकता है। बाकी ज़ाहिर अगले 2 से 4 दिन में ICC की बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें अब देखते हैं क्या फैसला होता है। बाकी आप इसी तरह का मुझे इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।